भगवत मान की तरफ से एक नई पहल की गई है कि ड्रग्स के ऊपर नकेल कसने के लिए एक अलग टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की शुरुआत की हमारे साथ इस वक्त डीएसपी प्रिया खेड़ा, उनसे बात करते हैं। मैम, एक शुरुआत की गई है और टारगेट नशा है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली नशे के लिए, तो इससे कितना बूस्ट आप देख सकते हैं आपकी टीम को मिलेगा और आप अच्छा काम कर सकेंगे? So we are getting sophisticated technology first of all, and we are getting the mass information. तो जो mass information आएगी उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे तो we'll be able to tackle these drug menace more effectively. व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें एक चीज़ को स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक चीज़ सीक्रेट रखी जाएगी। ये किस तरीके से काम करने वाला है और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पे सारा डाटा कलेक्ट होगा इसका? जब आप व्हाट्सएप पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो एक चीज़ जो आपको लगता है वो हो सकता है आपका नंबर। दैट नंबर इज़ हिडन, इट्स इंटीग्रेटेड इन द सॉफ्टवेयर दैट नो वन कैन सी दिस नंबर। सिर्फ उस नंबर को एक यूआईडी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ना तो उस बंदे की कोई डिटेल्स मांगते हैं, नथिंग इज़ कंपलसरी। जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे हम उस पर ऊपर एक्ट करेंगे बस। मैम, एक आखिरी सवाल, एक और कदम उठाया गया है कि आपको स्पेसिफिकली 800 लोगों की टीम दी गई। पहले 400 लोग थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, पर अब स्पेसिफिकली 800 लोग दे दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक बिना किसी दिक्कत के आप लगातार और अच्छे से काम कर सकें। बिल्कुल, मैन पावर एंड रिसोर्सेज जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं दैट वुड डेफिनेटली हेल्प अस। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत की गई है, हम कह सकते हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की, जिसका एक ही मकसद है कि पंजाब में जो नशे का हम कह सकते हैं कि दलदल उसे ख़त्म किया जाए। आप देख सकते हैं टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं। अभी आपको सिस्टम की एक झलक दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पेशल रूम्स तैयार किए गए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारी एक शिकायत हम कह सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे आएगी। आइए यहाँ पे जो मौजूद हैं सर, ये यहाँ पे ही आपको सारी शिकायत मिलने वाली है या फिर ये उसका एक सॉफ्टवेयर प्रीव्यू है? ये इसी पे आएंगी सर, सभी ये एक सॉफ्टवेयर ही है। ये इसी पे जो भी कंप्लेंट करेंगे इसी पे आएंगे। हम ऐसे जैसे लिखा हुआ है एक्शन में है या पेंडिंग है, उसी के हिसाब से वो कार्रवाई चलती है। मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि कहाँ पे शिकायत कब आई, कहाँ गई, जी, उस पे रिएक्शन हुआ नहीं हुआ। जी। हाँ सर, एक और बात जिसका जिक्र किया गया कि ये चीज़ सीक्रेट रखी जाएगी, मतलब आपको भी नहीं दिखेगा कि किसने शिकायत भेजी है? नहीं, हमें उसका नंबर वगैरह तो आ जाएगा लेकिन हम उसको शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आगे कम्युनिकेट नहीं जी किया जाएगा। जी 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 तो मतलब एक सिर्फ शिकायत आएगी, वो शिकायत के आगे जाएगी। शिकायत के हिसाब से उसकी कार्रवाई है उसको। से सिस्टम में ऑल ओवर वर्किंग में कैसा रहता है? जैसे कि आप बैठे हैं, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली गई है या फिर ऑल ओवर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया है किसी तरीके से? स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है हमें, तो अभी जैसे नेक्स्ट अपडेट होती रहेगी उसी के हिसाब से ये करते रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप क्या क्या टैकल करेंगे? मतलब आपको क्या सिर्फ शिकायत ही मिल सकती है या आप दूसरी तरह कंसल्ट करेंगे नंबर? क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन? हमारे पास तो उनकी शिकायत ही आएगी, हम उसी के हिसाब से जहाँ से शिकायत आई उसी के हिसाब से जो डिपार्टमेंट है जिस हिसाब से उसी के हिसाब से हम उनको भेजेंगे उनके। तो आप देख सकते हैं यहीं पे हम पहले आपको एक बार नंबर दिखाते हैं पंजाब के लिए। हम कह सकते हैं जो मान सरकार ने शुरू किया गया है 9779100200। ये व्हाट्सएप एक चैट बॉट है। जी हाँ, एक व्हाट्सएप का चैट बॉट है। इस नंबर पे आप जाएंगे तो आपको बाकायदा मैसेज आ जाएगा जिस पे आप शिकायत दे सकते हैं और इसमें आपका नंबर नहीं डिस्प्ले होगा। जी हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि क्लियरली डिपिक्ट की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे नंबर हम कह सकते हैं कि शो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे उसका एक कंट्रोल रूम जो इसकी झलक आप देख रहे हैं। आइए आपको बाहर भी चलते हैं। आपको ये हम कह सकते हैं कि ये जो एक एंटी नारकोटिक जो हम कह सकते हैं टास्क फोर्स तैयार की गई, तो इसमें पूरा एक अलग ही इनको फ्लोर दिया गया है मोहाली के सोहाना में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप का जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पे रहेगा। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के जितने भी हम कह सकते हैं मेन वर्जन वो यहाँ पे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक लीगल सेल है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीम्स हैं। तो हर एक पहलू जो हम कह सकते हैं इक्वली यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्टाफ है जो सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो ये वाला कमरा है, वहीं तफ्तीश का स्टाफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका लोगो लगा है एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। यहाँ पे जितनी भी तफ्तीश हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो इस पर आएगी। कमरे की आपको एक झलक दिखाते हैं। ये लोग जो हम कह सकते हैं इनके पास जो सारा रॉ डाटा आएगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। नमस्कार सर। सर, यहाँ की इस बात करें तो यहाँ पे क्या आपके पास डाटा फाइल करेंगे? यहाँ पे आपकी मेन क्या वर्किंग रहेगी इधर के? हमारी वर्किंग रहेगी, हम तो मतलब पर्चा रजिस्टर करते हैं। ठीक है, साड़ियाँ रेड पार्टियाँ वो ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। रेड पार्टियाँ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर ਜਿਹੜਾ तफ्तीशी आई हो फिर ਉੱਥੇ पहुँचता जी। मतलब आप शुरुआत करते हैं, आप क्या जानकारी आएगी, आप पर्चा दर्ज करेंगे और टीम डिप्लॉय करेंगे, मतलब मेन काम आपका जल्द से जल्द को है। बिल्कुल जी। सर,
अगर हम आपसे बात करें तो कितनी देर तक आप मतलब कह सकते हैं कि किसी ने शिकायत की, जैसे व्हाट्सएप पे शिकायत आई, उसके बाद प्रॉपर कैसे इंक्वायरी होगी और आपके पास आएगा, तो कितनी देर का टाइम होता है जिसमें आप एक्शन लेते हैं? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਵਿਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, मतलब हाँ, लोकेशन हर एक चीज़, टाइमलाइन, सब कुछ आपके बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ तफ्तीश होती हुई नज़र आएगी, वो एक तरफ आप देख सकते हैं कि चैटबॉट तैयार है, वहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और एक कमरा जहाँ वहाँ से हम कह सकते हैं तफ्तीश है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पर्चा जो होगा, मतलब या फिर कहें कि FIR वो रजिस्टर की जाएगी, और आगे लीगल सेल है। आइए लीगल सेल की तरफ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ड्रग्स यू यूज़ यू लूज़, मतलब एक सीधा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि हम नशे का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से आप अपनी ही जान गंवाते हैं। अब लीगल सेल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे लीगल सेल का एक कमरा आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्यूब्स बने हुए हैं, अलग अलग अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, इधर भी टीम्स तैयार की गई हैं जो अपनी सारी डिटेल्स वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ रहेगा, लीगल सेल के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, रजत बंसल, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे हम आते हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, एंटी ये नारकोटिक टास्क फोर्स का, आपकी वर्किंग क्या है? अगर हम सीधे तौर पर बात करें, किस तरीके से आप लोग वर्क करेंगे? हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे हम जिसमें हम काम कर रहे हैं। फर्स्टली एक तो हमारे यहाँ पे 7 रेंजेस हैं। हमें 7 रेंजेस में से कहीं से भी किसी को कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो वो हम इस लीगल सेल यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडली, हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं, जो केस हमने चालान 2 कोर्ट कर दिए हैं और ट्रायल चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से करते हैं। उसके लिए एक हमने वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है माई केस। इस माई केस एप्लीकेशन में जैसे आज 28 तारीख है कि टोटल कितने केस आज लगे हैं, कौन कौन सी अदालत में लगे हैं, और फिर उस अदालत में कौन से गवाहों को समन या वारंट रही उनको बुलाया गया है, क्या कौन कौन से गवाह आज मांझो अदालत में पेश हुए हैं, कौन से नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो कौन से कारणों से नहीं हुए। इस सब का रिकॉर्ड इस माई केस पोर्टल में मेंटेन और मॉनिटर किया जाता है। इसमें एक अलर्ट का ऑप्शन भी है जिसमें आप संबंधित गवाह को उसके फ़ोन पे अलर्ट भेज सकते हैं कि कल आपकी गवाही है, आपने मांझो अदालत में अपनी गवाही के लिए पेश होना है। इस पोर्टल आने के बाद ये देखा गया है कि मांझो अदालत में जो चल रहे केस हैं उसमें तेज़ी आई है। सर, कह सकते हैं कोई बाई चांस मिस कर रहा है, किसी कारण से नहीं जा रहा विटनेस, तो आप उनकी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, पुलिस कंफर्म कर सकते हैं कि विटनेस नहीं जा रहा है? अगर इसमें एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास हुए हैं कि अगर कोई सरकारी गवाह मांझो अदालत में बिना किसी वाजिब कारण के पेश नहीं होता और पहली बार में उसके खिलाफ ताड़ना दी जाएगी उसको। अगर दूसरी बार भी वो नहीं पेश होता किसी वाजिब कारण से तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। ये थे हमारे साथ ADA रजत बंसल ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी, कई चीज़ें प्रायोरिटी में ली गई हैं। और उसके बाद आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि स्पेशल DGP कुलदीप सिंह का क्या कहना है इस पूरी मुहिम के बारे में। भी नवी सैंक्शन हो गई है और ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਡਸ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਲ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, डिस्ट्रिक्ट ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर रिस्पांस टाइम क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी कंप्लेंट का या एक्शन लेने में? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंप्लेंट और द टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन होणगियां जिहड़ियां इमीजिएटली एक्शनेबल होणगियां, कुछ होणगियां जिन्हां च टाइम लग सकदा। बाकी ये सिस्टम है, ये इवॉल्व हो रहा है। जिवें जिवें साडे कोल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दे नंबर्स वधणगे, असीं भी अपने सिस्टम नूं उस हिसाब नाल ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। तो ये आपने सुना स्पेशल DGP कुलदीप सिंह को, जिन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि एक मकसद से चले हैं कि किसी तरीके से पंजाब में नशा पूरी तरह ख़त्म किया जाए। और उसके लिए एक हाईफाई हम कह सकते हैं कदम उठाया गया, जिसमें 800 मेंबर की एक स्पेशल टीम दी गई है, जिनका अकेला मकसद ये है कि पंजाब में जहाँ पे भी नशा है, जहाँ पे भी बड़े नशा तस्कर है, उन्हें पकड़ के जेल में डालना। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।